हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के पहला चैप्टर का जो शेष न्यूमेरिकल बचा हुआ है उसको हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 3 न्यूमेरिकल हल कर चुके हैं। वहाँ पर हम लोग ये देखे कि न्यूमेरिकल को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो दर्पण सूत्र लगाकर, दूसरा न्यूटन सूत्र से, और तीसरा एक और तरीका बताया गया कि दर्पण सूत्र को रूपांतरित करके भी हम डायरेक्ट यू वी और एफ का मान निकाल सकते हैं। आज हम लोगों शेष जो चैप्टर का बचा हुआ न्यूमेरिकल है उसको हम हल करेंगे। लेकिन हाँ, अब यहाँ हम लोग सिर्फ एक ही विधि यूज करेंगे, क्योंकि पीछे हम वीडियो में सीख चुके हैं कि उनको कैसे यूज करेंगे, कौन जिसको जो जैसा सिंपल जिसको आसान लगेगा वो भी उस तरीके से वो हल कर सकता है। तो यहाँ पर बस हम सिर्फ एक तरीके से हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगला जो न्यूमेरिकल है 4 नंबर, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 20 cm की दूरी पर 2 cm ऊंची एक वस्तु रखी गई है। मान लीजिए कि ये दर्पण है, अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष पर ध्रुव से कितनी दूर पर वस्तु रखी गई है? तो प्रश्न में दिया है कि 20 cm की दूरी पर रखी गई है और वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 2 cm है। तो पहले लिख लो कि वस्तु दूरी मतलब वस्तु कितने दूर रखी गई है? 20 cm। तो वस्तु दूरी को u से सूचित किया जाता है, यानी u का मान हमें पता हो गया कितना है? 20 cm। अब वस्तु दूरी है तो वस्तु दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यहाँ हो गया माइनस। अब वस्तु की ऊंचाई कितनी है? तो 2 cm। पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक और नीचे की तरफ लंबवत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो वस्तु कहाँ रखा गया है? मुख्य अक्ष के ऊपर। मान लो कि वस्तु की ऊंचाई h1 है, तो h1 कितना होगा? +2 cm। यानी वस्तु की अगर ऊंचाई हम मान ले कि h1 है तो h1 दिया गया है 2 cm, वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है तो प्लस में होगा। इसके बाद कह रहा है कि दर्पण से 40 cm की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि प्रतिबिंब बन रहा है कहां पर? वास्तविक। वास्तविक और कितनी दूरी पर बन रहा है? तो 40 cm की दूरी पर। जब प्रतिबिंब वास्तविक है इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर है, क्योंकि अगर प्रतिबिंब आभासी होता तो वस्तु के विपरीत दिशा में होता। अगर विपरीत दिशा में होता तो आभासी होगा और पॉजिटिव होगा। लेकिन वस्तु कह रहा है कि नहीं वास्तविक है, तो वास्तविक है मतलब कि वस्तु की ओर ही बन रहा है। तो वस्तु की ओर बन रहा है तो भी दिया गया है। अभी कितना दिया गया है? 40 cm। लेकिन प्लस के माइनस, तो प्रतिबिंब कहाँ है? वस्तु की ओर है। तो जब वस्तु की ओर है तो भी दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, यानी निगेटिव होगी। अब आगे दिया है कि तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालिए। दर्पण की हमें फोकस दूरी यानी एफ निकालना है और साथ साथ में प्रतिबिंब का आकार मान लो h2, इसका भी मान निकालना है। तो हम यहाँ से देखो u और v पता है तो पहला काम है हमें f निकालना। तो f निकालने के लिए हम न्यूटन सूत्र भी लगा सकते हैं, दर्पण सूत्र से भी बना सकते हैं, या एक तरीका और बताया गया कि दर्पण सूत्र से ही u v f का मान भी आसानी से गणना करके एक सिंबल के रूप में अलग अलग u v f का मान निकाला जा सकता है। तो दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v और v का मान कितना है? -40 प्लस 1/u, u का मान है -20 बराबर 1/f। नहीं पता है f तो निकालना है हमें। अब यहाँ इसका एलसीएम निकाल लो, 40 और 20 का लघुत्तम 40, 40 कम 40 एक बार तो -1 प्लस माइनस माइनस 20 दूनी 40, 2 बराबर 1/f। -1 -2 तो ये हो गया -3/40 बराबर 1/f। जब इसको उल्टा करोगे तो भी उल्टा हो जाएगा। तो f बराबर -40/3 cm। अगर इसको भाग कर ले तो -3 कम 3 10 तितरी का 9 तितरी का 9। माइनस आकर ये बता रहा है कि जो दर्पण है वो कौन है? अवतल है, जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 13.33 cm होगी। अब एक चीज और हमें निकालना है, वो क्या? h2। आप पीछे में बता रहे थे कि यहाँ पर हम डायरेक्ट भी f निकाल सकते हैं, जो कि पीछे तुम लोग को बताया गया कि f निकालने के लिए फॉर्मूला होता है u v/u प्लस v। डायरेक्ट यहाँ u v का मान सेट कर लो।
यू का मान कितना है -20 गुणे भी का मान -40 बाटा -20 यू, फिर यू का मान -20 प्लस भी, और भी का मान कितना है -40, तो प्लस माइनस -40 ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 2 0, 40 और -20 और -40 -60, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 2 तिहाई 6 2 चौका 8, तो बच गए यहाँ पर एक माइनस बचा हुआ है, तो -40 बाटा 3 भाग कर लो, -3 एकम 3 1 10 तितरी का 9 तितरी का 9, तो इस तरह से भी तुम एफ निकाल सकते हो, यहाँ भी एफ आया है। अब इसके बाद हमें चाहिए H2, तो H2 के लिए एक सूत्र होता है कि आवर्धन H2 बाटा H1 बराबर -V बाटा U। अब यहाँ पर H2 का मान नहीं पता है, यही तो निकालना है, और H1 का मान, तो H2 बाटा H1 बराबर -V बाटा U। H2 का मान निकालना है, तो इसको जो कहते हैं छोड़ दो। H1 का मान कितना है +2 -V, और V का मान कितना है, देखो यहाँ -40 बाटा U, और U का मान कितना है -20, U का मान -20, ये हो गया H2 बाटा 2 बराबर प्लस 40 बाटा -20, ये हो गया 20 दूनी 40। अब H2 बराबर, ये भागा है तो गुणा होगा, 2 दूनी का 4 और ये माइनस जेव का m, यानी प्रतिबिंब कितना बनेगा 4 cm ऊंचा बनेगा, और माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः दर्पण की फोकस दूरी निकालना था, तो लिख लीजिए, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितने निकल कर आई है 13.33 cm। हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस के लिए लिखा गया है अवतल, cm है, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी ऊंचाई आ गई है 4 cm। माइनस नहीं लिखा जाएगा क्योंकि माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक है। इस प्रकार हम न्यूमेरिकल नंबर 4 को बना सकते हैं। अब अगला हम प्रश्न न्यूमेरिकल बनाएंगे, प्रश्न नंबर 5। देखो प्रश्न नंबर न्यूमेरिकल 5 दिया गया है कि एक अवतल दर्पण से 32 cm की दूरी पर 2 cm ऊंची एक वस्तु रखी गई है, मतलब कि वस्तु दूरी दिया गया है, वस्तु दूरी कितना दिया गया है कि 32 cm के दूरी पर वस्तु को रखा गया है। वस्तु दूरी है तो ये हमेशा कैसा होगा नेगेटिव होगा। दूरी पर 2 cm ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की ऊंचाई H1 कितना दिया गया है 2 cm। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, इसलिए धनात्मक होगा। 2 cm ऊंची एक वस्तु रखी गई है, प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, यानी कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है और उल्टा है, तथा इसका आकार 3 cm है। इसका आकार भी हमें दे दिया गया है H2 कितना 3 cm। कह रहा है कि वास्तविक और उल्टा है, तो उल्टा का मतलब कि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। अगर ये दर्पण है, वस्तु यहाँ ऊपर है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, इसका मतलब हुआ कि मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ मापी गई दूरी कैसी होगी ऋणात्मक होगी, तो यहाँ हम रखेंगे माइनस। तो उसका आकार 3 cm है, तो दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। अब कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी बताइए, साथ साथ में प्रतिबिंब दूरी भी बताइए। तो देखो यहाँ पर अभी हम डायरेक्ट दर्पण सूत्र नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दर्पण सूत्र हमारा है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v u f में से कोई 2 प्राप्त होने पर हम तीसरा निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो f निकालने के लिए u और v दोनों चाहिए, तो u तो है लेकिन v नहीं है। v निकालने के लिए u और f चाहिए, तो u तो है लेकिन f नहीं है। इसका मतलब है कि एक हमें आवर्धन का सूत्र लगाना होगा, जो कि H2 और H1 दिया गया है। तो पहले आवर्धन का सूत्र लगाओ, H2 बाटा H1
बराबर माइनस भी बाटा यू। अब H2 का मान कितना है -3, H1 का मान कितना है +2 बराबर माइनस और भी नहीं पता है, यही तो हमें निकालना है बाटा यू, और यू का मान कितना है -32। माइनस से माइनस कट गया, नीचे से नीचे कटा सकते हैं 16। अब ये भाग है तो इधर आकर गुणा, यानी v बराबर 48 cm। 16×3 = 48, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस से बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक है, जो कि प्रश्न में दिया गया है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। एक तो प्रतिबिंब दूरी निकल गया कि प्रतिबिंब कितने दूर बनेगा 48 cm पर। अब हमें ये बताना है कि वो दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। तो जब हमें यू और भी पता है तब एफ निकाल सकते हैं। अब दर्पण सूत्र लगा लो या डायरेक्ट उसका सूत्र या न्यूटन सूत्र, 1/v + 1/u बराबर 1/f। या हम डायरेक्ट एफ के लिए सूत्र लगा सकते हैं, एफ बराबर यू भी बाटा यू प्लस भी। चलो इसी से बना देते हैं। तो यू का मान कितना है -32 गुणे भी का मान कितना निकल कर आया है -48 बाटा फिर यू का मान -32 प्लस भी का मान कितना है -48, तो ये प्लस -48 माइनस माइनस प्लस। अब ये हो गया 32 गुणे 48 बाटा 48 और 32 50 30 80, दोनों अंक माइनस में है तो माइनस कटा लो। 16 दूनी 32, 16 5 80, 16 दूनी 32, 16 5 80। अब तो ये नहीं कटेगा तो गुणा कर लो। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 9, 96 बाटा 5 cm, और एक माइनस है तो ये माइनस। अब भाग कर लो, -5 × 5 4 46, 5 9 45, 1 10, 5 दूनी 10। तो माइनस में बता रहा है कि दर्पण कौन है अवतल है, अतः अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 19.2 cm है, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 48 cm पर। और माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक है। हम लिख सकते हैं कि अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई है 19.2 cm, तथा प्रतिबिंब दूरी कितनी आ गई है 48 cm होगी। अब हम अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। अगला न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक अवतल दर्पण से 10 cm की दूरी पर रखी वस्तु, मतलब कि वस्तु दूरी हमें दिया गया है। वस्तु कितने दूर पर रखी गई है 10 cm। वस्तु दूरी है तो हमेशा कैसी होगी माइनस में। 10 एक अवतल दर्पण से 10 cm की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धन का मतलब होता है, यानी गुना का मतलब होता है आवर्धन, और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। तो आवर्धन दिया गया है कि कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है, तो कह रहे हैं कि 4 गुना। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा हमें ये जानना है, क्योंकि आवर्धन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन निगेटिव होता है, जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो आवर्धन पॉजिटिव होता है। फिर से एक बार ध्यान रखो कि आवर्धन अगर मान लीजिए कि तभी पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा जब प्रतिबिंब आभासी होगा। यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक होगा। तो प्रश्न में दिया है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो 4 गुना आवर्धित और वास्तविक। तो वास्तविक का मतलब हुआ कि जो आवर्धन है वो निगेटिव है। तो कह रहा है कि बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमें भी निकालना है। अब तो डायरेक्ट आवर्धन का सूत्र लगा लो, आवर्धन m बराबर -v बाटा u। अब m का मान दिया गया है कितना -4, माइनस भी का मान नहीं पता है, यही तो निकालना है, और u कितना दिया गया है -10। माइनस से माइनस कट गया, ये भागा है तो इधर आकर गुणा, v बराबर 10 चौका 40, माइनस है तो -40 cm। अब कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अतः प्रतिबिंब कितना दूरी पर 40 cm। माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस के लिए वास्तविक लिखा जाएगा, जो कि प्रश्न में दिया गया है कि प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक है। अतः प्रतिबिंब 40 cm की दूरी पर, अब प्रश्न में तो वास्तविक दिया गया है, लिखो तभी ठीक है, नहीं लिखो तभी ठीक है। 40 cm की दूरी पर
वास्तविक बनेगा। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 cm है। दर्पण कौन है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मतलब हुआ कि आर, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी तब उसकी वक्रता त्रिज्या भी कैसी होगी? धनात्मक होगी। तो वक्रता त्रिज्या दिया गया है 12 cm, तो 12 cm कैसा होगा? प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, इसलिए उसकी वक्रता त्रिज्या भी कैसी होगी? धनात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या 12 cm है। दर्पण से 12 cm की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब वस्तु दूरी हमें दिया गया है कि वस्तु कितनी दूर रखी गई है? 12 cm, और वस्तु दूरी है तो हमेशा कैसा होगा? माइनस। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी हमें भी का मान निकालना है। तो हम तो जानते हैं कि भी तभी निकाल सकते हैं जब यू और एफ पता हो। यू तो पता है लेकिन एफ नहीं पता है, लेकिन हम एक संबंध जानते हैं कि आर किसके बराबर होता है? 2f के। तो जब आर पता है तो एफ निकाल सकते हैं। तो चूंकि आर बराबर क्या होता है? 2f, जो कि पिछले वीडियो में तुम लोग को ये सूत्र स्थापित करने के लिए सिखाया गया कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, या एक ऐसे कहो कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से एफ का मान निकाल लो, एफ बराबर आर बाटा 2। आर आर कितना है? 12 बाटा 2, यानी फोकस दूरी कितनी है? 6 cm। अब हमें यू और एफ दोनों पता हो गया, तब भी निकाल सकते हैं। तो दर्पण सूत्र यूज कर लो, 1 बाटा भी प्लस 1 बाटा यू बराबर 1 बाटा एफ। 1 बाटा भी का मान नहीं पता है, यही तो निकालना है। 1 बाटा यू दिया गया है कितना? -12। 1 बाटा एफ निकल चुका है 1 बाटा 6। तो 1 बाटा भी प्लस माइनस माइनस 1 बाटा 12 बराबर 1 बाटा 6। भी का मान निकालना है तो अंक इधर करो, 1 बाटा भी बराबर 1 बाटा 6 प्लस, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस 1 बाटा 12। 1 बाटा भी इसका एलसीएम निकाल लो, 12 6 दूनी 12, 2 12 एकम 12 1। 1 बाटा भी बराबर 3 बाटा 12, 3 चौका 12। तो भी का मान कितना आ गया? 4 cm, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 बटा 4 है तो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 4 cm। अब एक चीज भी ध्यान दो, यहाँ देखो प्रतिबिंब दूरी कैसी आ गई है? प्लस। प्लस का मतलब हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के विपरीत दिशा में बन रहा है। विपरीत का मतलब कि दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे है तो कैसा होगा? आभासी होगा, यानी प्रतिबिंब आभासी है। और जो कि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। हम कह सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब कितनी दूरी पर? 4 cm। 4 cm की दूरी पर, और प्लस में है तो प्लस बता रहे हैं कि आभासी है। आभासी, और जब आभासी होगा तो हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। आभासी सीधा एवं, जब प्लस है तो दर्पण के पीछे है, सीधा एवं दर्पण के पीछे बनेगा। अब अगला हम न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो अगला प्रश्न दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मतलब है दर्पण उत्तल है तो प्लस होगा, और दूरी कितनी है? फोकस दूरी 1.5 मीटर। 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, मतलब कि वस्तु दूरी कितनी है? 5 मीटर। वस्तु दूरी बताया गया कि दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, हमेशा माइनस। तब कह रहे हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब कि भी निकालना है। साथ साथ में कह रहे हैं कि बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यह वास्तविक होगा या आभासी होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार बताना है। तो प्रतिबिंब का आकार यहाँ चीज देख लो कि प्रतिबिंब का आकार तभी हम बता सकते हैं जब H1 पता हो, तभी H2 बताया जा सकता है। लेकिन एक और तरीका है कि हम गुना के रूप में बता दें कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है। तो कितना गुना के जब बारे में बताओगे तो उसके लिए हमें निकालना होगा आवर्धन, यानी m। यही बताएगा कि प्रतिबिंब कितना गुना। अगर H1 पता होता तब हम डायरेक्ट H2 निकाल सकते कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी।
लेकिन जब वस्तु की ऊंचाई नहीं पता है तो हम सापेक्षिक रूप से बता सकते हैं कि जितनी वस्तु होगी उसके कितना गुना ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब गुना की बात होगी तो हमें निकालना होगा आवर्धन। साथ साथ में ये भी पूछ रहा है कि कैसा होगा, मतलब उसका नेचर बताना है कि वास्तविक है क्या आभासी है। ऐसे तो हम डायरेक्ट ये भी देखकर कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा उसका नेचर कैसा होगा, आभासी होगा। क्यों होगा? क्योंकि दर्पण उत्तल है और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो चलो, जब एफ और यू पता है तो हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। तो पहले दर्पण सूत्र यूज कर लो। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v नहीं पता है, यही तो निकालना है। प्लस 1/u और u पता है -5 बराबर 1/f। f पता है 1.5। 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5, हम इसको लिख सकते हैं 10/15। दशमलव हटा रहे हैं, जब एक अंक के पहले दशमलव है तो ऊपर एक जीरो हो जाएगा। 5 दूनी 10, 35 15। 1/v माइनस है तो इधर आकर प्लस होगा, तो पहले से यहाँ क्या है 2/3, ये माइनस है तो प्लस 1/5। अब इसका बाटा पाका जोड़ निकाल लो, लघुत्तम 15, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 एकम 3। 1/v बराबर 10 और 3 13/15। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो v बराबर 15/13। मीटर में है तो मीटर लिखेंगे, भाग कर लो। 13 है कम 13, 2 तो 20, फिर 13 है कम 13 है तो 20, 7 70, 13 5 65, छोड़ दो यहीं। अब देख लो यहाँ पर कि प्रतिबिंब कैसा आ गया है, प्रतिबिंब दूरी प्लस में। प्लस बता रहा है कि जब प्रतिबिंब दूरी प्लस में होगी तो हमेशा आभासी होगा। मतलब नेचर का पता चल गया कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। क्यों आभासी है? क्योंकि जब प्लस में है तो दर्पण के पीछे है, और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो हमेशा आभासी होता है। तो अब एन भी यहाँ पता चल गया, बस एक चीज निकालना है, वो है एम। तो एम निकाल लो। एम के लिए सूत्र बताया गया है कि -v/u। अब m बराबर -v, v का मान कितना है वहां नहीं, यहाँ निकाला गया है। देखो यहाँ दशमलव में है, इस मान को रखेंगे तो गुणा करने में कठिनाई होगी, तो अच्छा है किसी मान को रख ले हम 15/13 क्योंकि इसी का वैल्यू है ये। तो v का मान रख लो 15/13 बाटा u, और u का मान कितना है -5। माइनस माइनस कट गया। m बराबर 15/13, ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा तो 1/5, बचती है 15, यानी m बराबर कितना आ गया 3/13। अब इसको भाग कर लो तो 0.30 होगा, 13 दूनी 26, 4 40, 13 39, छोड़ दो। यानी अब पता चल गया कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो वस्तु के ऊंचाई के 0.23 गुना होगी। मतलब अगर 100 cm की वस्तु की ऊंचाई 100 cm है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी 23 cm होगी। तो हमें तो यही बताना था, आप लिख लो इसको। अतः प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है 1.15 मीटर की दूरी पर। अब प्लस में है तो फिक्स हो गया कि आभासी। आभासी जब आभासी होगा तो हमेशा सीधा होगा। आभासी सीधा एवं कितना ऊंचा बन रहा है तो 0.23 गुना ऊंचा बनेगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल हल हो गया। अब अगला न्यूमेरिकल